दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे A+A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों आज साल का आखिरी दिन था शेयर मार्केट का, फ्राइडे 30 दिसंबर 2022। दिन भर मार्केट अच्छा गया, लेकिन एंड में 3 बजे के आसपास सब्सटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग आया और निफ्टी ऑलमोस्ट 85 पॉइंट से नीचे क्लोज हुआ और सेंसेक्स भी क्लोज टू 300 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। दिन भर मार्केट अच्छा था, लेकिन एंड में सेलिंग प्रेशर आया। तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि साल की आखिर जो हुई वो इतनी ठीक नहीं हुई। बिगिनिंग ऑफ द वीक मार्केट अच्छा था, लेकिन वीक का एंड आते आते मार्केट नीचे रेड में क्लोज हुआ। लेकिन दोस्तों अगला साल 2023 मार्केट के लिए कैसा रहेगा? मेरे हिसाब से 2023 एटलीस्ट फर्स्ट हाफ मार्केट के लिए अच्छा रहने वाला है। उसमें भी दोस्तों जो रेलवे से जुड़े स्टॉक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टॉक है और इंश्योरेंस रिलेटेड स्टॉक बहुत अच्छा करेंगे। उसके 2-3 कारण हैं। 1 फरवरी को जो अपना बजट आएगा अगले साल के लिए, उसमें दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंडिंग का और गवर्नमेंट का फोकस सबसे ज़्यादा रहने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रेल नेटवर्क जो है, रेल नेटवर्क से जो लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट का जो काम है दोस्तों, वो बहुत तेज़ी से फास्ट और उसके ऊपर स्पेंडिंग गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद जो स्पेंडिंग होगा दोस्तों, वो रूरल इकोनॉमी के लिए, फार्मर्स के लिए सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अगला साल दोस्तों एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर रिलेटेड स्टॉक्स, केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस बिजनेस रिलेटेड स्टॉक्स, ये सेक्टर से जो स्टॉक्स दोस्तों जुड़े हैं ये अच्छे करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक है, वेल्सपन एंटरप्राइजेस लिमिटेड। आज दोस्तों जिन्होंने बिजनेस न्यूज़ देखा रहेगा, 2-2:15 बजे के आसपास एक न्यूज़ आया कि वेल्सपन एंटरप्राइजेस ने बायबैक का अनाउंस किया है। 200 रुपये से दोस्तों कंपनी बायबैक करने वाली है। कंपनी का शेयर दोस्तों आज 165 रुपये के आसपास क्लोज हुआ, लेकिन कंपनी जो बायबैक करेगी वो 200 रुपये के आसपास कंपनी बायबैक करेगी। ये बायबैक का जो साइज़ है दोस्तों वो 235 करोड़ रुपए का बायबैक का साइज़ है जो कंपनी ने अनाउंस किया है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो कि ये बायबैक जो है वो टेंडर रूट से बायबैक होने वाला है। दोस्तों जिनको मालूम नहीं है उनके लिए आजकल बायबैक 2 तरीके से होता है। एक होता है टेंडर रूट के जरिए और दूसरा होता है ओपन मार्केट। दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी ओपन मार्केट बायबैक इज जस्ट अ आई वॉश, लेकिन जो टेंडर बायबैक होता है दोस्तों उसमें हर एक शेयर होल्डर जो कंपनी का है, रिटेल हो या बड़ा हो, इंस्टीट्यूशनल हो, प्रमोटर हो, सबको गारंटी है कि आउट ऑफ देयर टोटल होल्डिंग कुछ ना कुछ कंपनी बायबैक करेगी। अभी ये जो बायबैक का जो परसेंटेज है दोस्तों वो 14.22% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी है। दैट मीन्स अगर किसी के पास 100 शेयर है तो गारंटेड दोस्तों उसमें से कम 14 शेयर बायबैक कंपनी करेगी। ऑफ कोर्स एक्चुअल कैलकुलेशन कौन कौन कितने कितने लोग और कितने प्रोपोर्शन में बायबैक के लिए लोग शेयर्स टेंडर करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। लेकिन दोस्तों ब्रॉडली हम लोग ये मान सकते हैं कि 14% ऑफ योर होल्डिंग इज़ एलिजिबल फॉर बायबैक। इसमें दोस्तों कंपनी के जो टोटल रिजर्व्स है उसमें से 15% फ्री रिजर्व्स कंपनी यूज़ करने वाली है फॉर दिस बायबैक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं आर ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस बायबैक। Along with this buyback दोस्तों कंपनी हैज़ ऑल्सो अनाउंस अ स्पेशल डिविडेंड ऑफ 7.5 रुपीज़ पर शेयर। कंपनी ने इसका रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है, आज ही 11 जनवरी 2023 दोस्तों इसका रिकॉर्ड डेट है। और ये जो डिविडेंड है ये 20 जनवरी अगले साल या उसके बाद दोस्तों 15-20 दिन के अंदर जिनके पास 11 जनवरी को शेयर्स उनके जिनके डीमैट अकाउंट में आए उनको ये डिविडेंड मिलेगा। तो दोस्तों ये बायबैक का ऑफ़र भी अच्छा है। और अगर आज का हम क्लोजिंग प्राइस देखेंगे 165, 166, तो ये जो 7.5 रुपीज़ का जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो डिविडेंड भी दोस्तों 4 से 5% डिविडेंड डील खाली 15 दिन के लिए दोस्तों होता है। तो दोस्तों ये कंपनी में फोकस करने में अभी 3-4 रीजन्स है। एक तो बजट में इंफ्रा के ऊपर पुश बहुत आएगा। ये कंपनी मेनली रोड बिल्डिंग का काम करती है और ये कंपनी दोस्तों वाटर एंड वेस्ट वाटर ये इंडस्ट्री में भी ये कंपनी काम करती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का पुश बहुत बड़ा रहने वाला है इन द कमिंग ईयर्स। ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है। आज का जो दोस्तों क्लोजिंग प्राइस है उससे बायबैक का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 20 से 22% ऊपर है। ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों 4 से 5% का डिविडेंड यील्ड भी है।
तो ये 3 चीज़ें दोस्तों ऐसी है जिसके वजह से ये स्टॉक के ऊपर हम आज वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी क्या करती है, कौन से रोड कंपनी ने अभी तक कंस्ट्रक्ट किए हैं, आगे जाके कंपनी का फोकस क्या रहने वाला है, कंपनी का ऑर्डर बुक क्या है, एंड वेरी ब्रीफली कंपनीज के फिनेंशियल्स भी देखेंगे एंड देन अपना यूजुअल कंक्लूजन्स की तरफ जाएंगे कि ये शेयर में हमको क्या करना है। दोस्तों कंपनी ने हाल ही में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है इसका काम पूरा किया है। कंपनी हैज़ अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बिल्डिंग मोर देन 500 किलोमीटर्स ऑफ टोल रोड एंड ऑल्सो दोस्तों 700 किलोमीटर का रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है दोस्तों, ये कंपनी ने समय के पहले कंप्लीट किया, इसीलिए कंपनी को 271 मिलियन रुपीस का बोनस भी गवर्नमेंट के तरफ से मिला है। बोनस इन द सेंस उतना एडिशनल पेमेंट कंपनी को एज अ बोनस मिला बिकॉज तय समय के पहले कंपनी ने ये रोड का काम पूरा किया। इसका मतलब दोस्तों ये कंपनी का जो फोकस है बहुत अच्छी तरीके से काम कैसे जल्दी से जल्दी और अच्छी तरीके से पूरा करना, इसके ऊपर कंपनी का फोकस है। दोस्तों आजकल बहुत से न्यूज़ आ रहा है कि मेजर सिटीज़ को जोड़ने के लिए पूरे भारत भर नेशनल हाईवेज़ का गवर्नमेंट जाल बिछा रहा है और उसके लिए रोड के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो आगे जाके भी दोस्तों बढ़ने वाले हैं। तो आउट ऑफ द टोटल बिजनेस दोस्तों सेगमेंट वाइज अगर ब्रेकअप हम लोग देखेंगे तो एज ऑफ नाउ 46% जो कंपनी का बिजनेस है वो रोड बिजनेस से आता है और 54% जो है वो वाटर सेगमेंट से आता है। दोस्तों लंबे समय में पानी का शॉर्टेज होने वाला है, तो तभी ये जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है ये दोस्तों बहुत काम की चीज़ होने वाली है कि वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, वेस्ट वाटर से प्यूरिफाइड वाटर कैसे बनाते हैं। तो कंपनी का फोकस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में भी अच्छी तरीके से है, जिसमें आगे जाके गवर्नमेंट का सब्सटेंशियल पुश रहने वाला है। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है दोस्तों उनके पास कुछ इंटरनल ऑर्डर्स भी है, एक्सटर्नल ऑर्डर्स भी है, लेकिन दोस्तों आउट ऑफ टोटल ऑर्डर बुक 80% उनका ऑर्डर बुक एक्सटर्नल ऑर्डर्स से भरा पड़ा है। एज ऑफ नाउ जो दोस्तों कंपनी का ऑर्डर बुक है वो 1,14,000 मिलियन रुपीस का ऑर्डर बुक है। मतलब दोस्तों कंपनी का जो ऑर्डर बुक है एज ऑफ नाउ सब्सटेंशियल है, जो उनको आगे के 3 से 4 साल के लिए एग्जीक्यूशन के लिए सफिशिएंट है। मतलब आगे के 3-4 साल का जो कंपनी का रेवेन्यू है वो अभी उनका ऑलरेडी सिक्योर्ड है। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ जो है जो कंपनी का एबिटा एंड जो कंपनी का एबिट है दोस्तों, ये स्टैंड अलोन नंबर्स है। अगर कंपनी का एबिटा मार्जिन हम लोग देखेंगे तो पिछले साल भर में दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा मार्जिन हैज़ बीन इन एक्सेस ऑफ 10%। दैट मीन्स एबिटा मार्जिन इज सब्सटेंशियली हाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अगर कंपनी के की रेशोज़ के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, कंपनी का जो नेटवर्थ है दोस्तों वो 1,70 मिलियन इंडियन रुपीज़ का है। और डेट टू इक्विटी अगर हम लोग बात करेंगे, नो डाउट कंपनी का डेट थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो बढ़े हुए डेट के बावजूद कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशो है दोस्तों दैट इज़ ओनली 0.34। मतलब अगर 100 रुपये का अगर कंपनी का इक्विटी है, इक्विटी मतलब इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो डेट जो है उनका वो 0.34 मतलब 34 रुपये का उनका डेट है। इतना डेट उनका दोस्तों कम है। अगर डेट सर्विस करने की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मैंने मेरे एक वीडियो में बोला था डेट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो कितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए जितना कंपनी डेट को सर्विस कर सके। तो कंपनी का जो कैश फ्लो है दोस्तों, कंपनी का जो डेट रीपेमेंट का जो कैपेसिटी है उसका जो कवरेज रेशो है दोस्तों वो 3.68 का है। मतलब अगर कंपनी के पास 100 रुपये का डेट है तो 368 रुपये का उनका कैश फ्लो, उनका उतना रीपेमेंट कैपेसिटी है दोस्तों, एंड विच इज़ सब्सटेंशियली हायर देन प्रीवियस क्वार्टर ऑल्सो। इंटरेस्ट सर्विस जो है, जो कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है, अगर उसका हम बात करेंगे दोस्तों तो दैट इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज़ ऑल्सो 3.51। पिछले क्वार्टर में 3 के आसपास था, उसमें दोस्तों 0.5 का अभी इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो मतलब अगर फाइनेंस कॉस्ट 100 है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है जिससे कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी वो प्रॉफिट दोस्तों 350 है। मतलब 3.5 टाइम्स इंटरेस्ट से उनका प्रॉफिट ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी का जो कैश फ्लो है दैट इज़ सफिशिएंटली मोर देन द लोन रीपेमेंट अमाउंट, एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है दैट इज़ ऑल्सो सब्सटेंशियली हायर एज कम्पेयर टू द इंटरेस्ट पे आउट। दोस्तों कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल भी अगर देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो ओनली 0.56।
और अगर हम लोग टोटल डेट टू एसेट्स की बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी के टोटल डेट्स आर ओनली 0.16% ऑफ टोटल एसेट। मतलब कंपनी के पास अगर 100 रुपये के एसेट्स है तो डेट इज़ ओनली 16 रुपीज़। इनकेस अगर वर्स्ट केस सिचुएशन में कंपनी को अगर डेट रीपे भी करना पड़ेगा दोस्तों, तो कंपनी के पास इतने एसेट्स है कि एक झटके में कंपनी कर्जा जो उनका है उसको रीपे कर सकती है। कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी अच्छा है, 4.5 के आसपास है। और दोस्तों कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो हमने एबिटा परसेंटेज देखा 9%, दैट इज़ ऑल्सो सब्सटेंशियली हायर देन द previous quarter, and net profit margin is also substantially higher to 7.8% in September 22 as compared to 3.7% in June 22। दोस्तों इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो सब्सटेंशियली अच्छा प्रॉफिट कंपनी को ये क्वार्टर में मिला है, इसीलिए कंपनी ने 7.5 रुपये का स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया है। तो दोस्तों वेल्सपन एंटरप्राइजेस के लिए 3 चीज़ें अच्छी हैं। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट में अच्छा एलोकेशन आने वाला है। उसके वजह से दोस्तों ये कंपनी को, नॉट ओनली दिस कंपनीज, सेम सेगमेंट के बाकी के कंपनीज में भी दोस्तों वो कंपनीज को अच्छा फ़ायदा होगा आफ्टर द बजट। दूसरी चीज़, बायबैक अनाउंसमेंट बाय कंपनी। आज 2-2:15 बजे कंपनी का न्यूज़ आया कि 200 रुपये से बायबैक करने वाली है। 235 करोड़ रुपीज़ कंपनी स्पेंड करने वाली है। आउट ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल 14.22% का बायबैक है। जिसके पास 100 शेयर है दोस्तों, उसमें से 14 शेयर दोस्तों आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 165 रुपीज़ का, उससे 20% ऊपर, मतलब 200 रुपये में कंपनी बायबैक करने वाली है। और 7.5 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट ऑल्सो तुरंत कंपनी ने अनाउंस किया है। दोस्तों इसका मतलब कंपनी इज़ हैविंग ट्रांसपेरेंसी इन वॉट एवर कंपनी इज़ अनाउंसिंग। डिविडेंड अनाउंस किया, आज अनाउंस किया, रिकॉर्ड डेट भी आज ही अनाउंस किया। वैसे ही दोस्तों बायबैक का भी अभी रिकॉर्ड डेट जल्दी से जल्दी अनाउंस होगा। दोस्तों एक चीज़ ये कंपनी के शेयर के बारे में ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मार्केट को ऑलरेडी मालूम था ऐसा कुछ न्यूज़ आने वाला है, तो ये हफ्ते में दोस्तों कंपनी का शेयर ऑलरेडी 15% से बढ़ा है। मंडे को 144 रुपीज़ के रेंज में ये शेयर था। आज दोस्तों 170 रुपये तक ऊपर जाके जैसे ही मार्केट नीचे आया 166 रुपीज़ पे ये शेयर का भाव क्लोज हुआ। लेकिन ये 166 रुपीज़ भी जो मंडे का प्राइस था 144 का, उससे 15% ऑलरेडी ऊपर हुआ है। दैट मीन्स ये स्टॉक में दोस्तों ऑलरेडी 15% का मूव आ चुका है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। नाउ विद दिस पॉजिटिव न्यूज़, अगर अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये शेयर दोस्तों मेरे हिसाब से 180 से 185 तक मूव आगे जाके कर सकता है। तो जिनके पास ऑलरेडी ये शेयर है नीचे के भाव पे लिए हुए हैं, तो उनको दोस्तों डेफिनेटली ये शेयर होल्ड करना चाहिए फॉर डिविडेंड पर्पज ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर पार्टिसिपेटिंग इन बायबैक। ये शेयर का दोस्तों पूरे एक साल का अगर हम लोग रेंज देखेंगे तो इसका 52 वीक लो दोस्तों 69 रुपीज़ है एंड 52 वीक हाई इज़ 172.20 नए पैसे। इसका मतलब दोस्तों एज ऑफ नाउ द शेयर इज़ ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टू अ लार्जर एक्सटेंट जो आज का न्यूज़ है दोस्तों वो ऑलरेडी ये शेयर के प्राइस में फैक्टर्ड है। तो अगर किसी को नया खरीदना है दोस्तों, अगर डिविडेंड के लिए किसी को नया खरीदना है तो ये रेट पे भी दोस्तों डिविडेंड के लिए ये शेयर बाय कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 4.5% का, 7.5 रुपये का जो डिविडेंड है वो 4 से 4.5% का डिविडेंड का यील्ड होता है ऑन टुडेज़ क्लोजिंग प्राइस। लेकिन अगर दोस्तों किसी को बायबैक के लिए ख़रीदना है तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुकना चाहिए। हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे ऑल्सो थोड़ा मार्केट सबड्यूड रहे, थोड़ा मार्केट नीचे रहे। तो अगर ये शेयर 155 और 160 के रेंज में आया तो दोस्तों बायबैक और डिविडेंड दोनों के लिए ये शेयर में ये लेवल पे एंट्री ले सकते हैं। डाउनसाइड दोस्तों एज ऑफ नाउ इसका लिमिटेड है। जब तक बायबैक का रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं होता है तब तक दोस्तों ये शेयर में डाउनसाइड इज़ लिमिटेड। फिर भी इसमें दोस्तों 140 का स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। थोड़ा ही क्वांटिटी लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों जो बायबैक होता है उसमें रिटेल को दोस्तों प्रायोरिटी ज़्यादा मिलता है। जो रिटेल का पार्टिसिपेशन होता है उनको बायबैक में दोस्तों प्रायोरिटी ज़्यादा मिलता है। तो थोड़े क्वांटिटी में लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है। तो दोस्तों जैसे मैंने शुरू में बोला, अगला साल FY 2023 मेजर फोकस शुड बी ऑन इंफ्रा, रेल रिलेटेड स्टॉक,
फर्टिलाइज़र रिलेटेड स्टॉक एंड इंश्योरेंस बिजनेस के साथ जो स्टॉक जुड़े हुए हैं उनके ऊपर दोस्तों अपना फोकस ज़्यादा होना चाहिए। मैंने भी दोस्तों ये सेक्टर्स के कुछ शेयर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो आगे के समय में दोस्तों आगे के 3-4 हफ्ते में ऐसे 3-4 शेयर पे जो मेरे पसंदीदा है और जो मैं मेरे पोर्टफोलियो में FY23 के लिए इंक्लूड करने वाला हूँ, ऐसे शेयर्स पे आगे के 2-3 हफ्ते में दोस्तों वीडियोस अपने आएंगे। तो ये था अपना आज का वीडियो ऑन वेल्सपन एंटरप्राइजेस लिमिटेड। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो नीडलेस टू मेंशन वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो विश यू हेल्दी एंड वेल्दी हैप्पी न्यू ईयर। हेल्थ रहेगी वेल्थ आएगी और वेल्थ रहेगी हेल्थ रहेगी। सो विश यू अ हेल्दी एंड वेल्दी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।